हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग जनरली क्या है, एक मैथमेटिकल टेक्निक्स है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड चीज़ इसमें हम ये भी देखते हैं कि आपके पास कौन सा जो ऑल्टरनेट है, तो उसमें से हम बेस्ट ऑल्टरनेट को क्या करते हैं, यहाँ पे पिक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन से हमें यही पता चलता है कि जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, यू हैव 3 ऑप्शंस A, B एंड C ऑप्शन। तो दैट मीन्स आपके जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड ही रहेंगे। फाइन। अब इन रिसोर्सेज को हम A में लगाएं, B में लगाएं या C में लगाएं। ठीक है। तो रिसोर्सेज को हमें कहाँ पे लगाना है, सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक है। अभी देखो आपके पास क्या है, ये जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है, चाहे वो रिसोर्सेज मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से है या टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हम इनको या तो हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वली, या सिर्फ हम A में लगाएं या B में लगाएं या C में लगाएं। तो विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन वी केम टू नो अबाउट कि हमें अपने रिसोर्सेज कहाँ पे लगाने चाहिए, जो सो दैट हमारा जो रिज़ल्ट हो वो अच्छा रिज़ल्ट आए, मैक्सिमम जो रिज़ल्ट हमें मिले। ठीक है। अब इसमें करने के आपके पास क्या है, सबसे पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन में क्या करनी पड़ती है, अपनी जो इक्वेशन है वो बनानी पड़ती है, इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ आपको जो इक्वेशन है वो क्या करनी पड़ती है, फॉर्मुलेट करनी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्राफिकल मेथड आता है। ठीक है। एंड thereafter we have simplex method, simplex method। तो सबसे पहले आज जो हम करेंगे, हम क्या करेंगे कि इक्वेशन है वो कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है। गिवन सम में आपको इक्वेशन दी होगी, उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, उसको करने का जो आपका सैंपल रहेगा या फिर आपने उसको कैसे करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या लेना है, यहाँ आपका देखो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, या तो आपके मैक्सिमाइज हो सकते हैं या फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, मिनिमाइज हो सकते हैं। ठीक है। अब मैक्सिमाइज मीन्स हम किसको करते हैं, आउटपुट को करते हैं, प्रॉफिट को करते हैं, मार्केट शेयर को करते हैं। ठीक है। रिटर्न को करते हैं। और मिनिमाइज किसको करते हैं, अपनी कॉस्ट को करते हैं, टाइम को करते हैं। फाइन। तो आपने देखना है सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मैक्सिमाइजेशन है या फिर आपका क्या है, मिनिमाइजेशन। तो हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, सपोज करो यहाँ पे हमारा क्या है, मैक्सिमाइज। फाइन। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज। ऑब्जेक्टिव को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करेंगे यहाँ पे। फाइन। उसके बाद आपकी क्या होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट फंक्शन। कि जैसे हमने मैक्सिमाइज ओवर, हम मैक्सिमाइज प्रॉफिट को करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है। सेकेंड आपकी चीज़ होगी जिसमें हम कंस्ट्रेंट्स होंगी आपकी। कंस्ट्रेंट्स वो क्या हो सकती है, टाइम को लेके भी हो सकती है कंस्ट्रेंट, मटेरियल को लेके भी हो सकती है, लेबर को लेके भी हो सकती है आपकी कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट टू। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशन के हिसाब से सपोज करो जो भी आपने इक्वेशंस यहाँ पे बनाई है वो क्या हो जाएगी आपकी, मटेरियल कंस्ट्रेंट,
ये आपकी एक इक्वेशन होगी आपकी, हो सकता है 2 इक्वेशन हो सकता है वो 3 इक्वेशंस हो। फाइन, अब ये सपोज करो दूसरी इक्वेशंस आपकी बन गई है, तो ये क्या है आपकी, जैसे लेबर कंस्ट्रेंट है। और मे बी आपकी थर्ड इक्वेशन भी हो सकती है। थर्ड इक्वेशन जैसे आपकी क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या लिख लेना है, फर्स्ट आपका जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा, फिर आपके सब्जेक्ट टू जहाँ पे आपने कॉन्स्टेंट्स लिख देनी है आपने, फिर आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं कुछ हम इसमें वेरिएबल्स भी पिक करते हैं, जैसे हमने कहा है कि यूनिट्स जिसको हम कुछ वेरिएबल से x1 है या फिर x2 है या फिर x3 है, इन वेरिएबल्स को यहाँ पे हम लेते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स होंगे ये क्या होंगे, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0। या तो वो ये वेरिएबल होंगे या फिर वो क्या होंगे, 0 से ज़्यादा होंगे, या तो 0 होंगे, नहीं होंगे, या फिर मोर देन 0 होंगे। तो ये जो है आपके क्या नहीं होने चाहिए, ये क्या होते हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसको हम बोल देते हैं, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स अब नॉन नेगेटिव, अब सपोज करो हम कह दें कि कोई चीज़ है -1, अब किसी चीज़ की या तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगी या फिर प्रोडक्शन नहीं होगी। प्रोडक्शन नहीं होगी तो दैट मीन्स वो 0 है, प्रोडक्शन होगी तो दैट मीन्स वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। फाइन, हम ये नहीं कह सकते कि -1 है या -2 है, तो ये क्या होने चाहिए, आपके नॉन नेगेटिव होने चाहिए। क्लियर है, तो इन्हीं बेसिस पे हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करना है। फाइन, क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस यहाँ पे आ जाता है, जिसको हम z से डिनोट करते हैं, मैक्सिमाइज है या फिर मिनिमाइज है। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमाइज का ही एग्जांपल लिया है बिकॉज वी हैव प्रॉफिट फंक्शन। सेकेंड आपका क्या रहेगा, ये सारी आपकी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये आपके क्या है, इंटीजर हैं जो कि क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, इस बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। चलो, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, देखने में आपको बड़ा लग रहा है बट इतना बड़ा ये है नहीं क्वेश्चन। अ फर्म इज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ 2 प्रोडक्ट, क्या है, P1 एंड P2। ठीक है, जैसे आपको कोई चीज़ लगे तो आप उसको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। 2 प्रोडक्ट हैं, कौन से हैं, P1 और P2, 2 प्रोडक्ट हैं। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P1 रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कितना, P1 को क्या चाहिए, 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए एंड 4 लेबर आवर्स चाहिए, किसको, P1 को, फॉर प्रोसेसिंग, वेयर एज ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P2 रिक्वायर 5 kg of raw material and 3 labor hours of the same type. Every week the firm has the availability of 50 kg of raw material. कितना है यहाँ पे raw material, 50 kg है and 60 labor hours है हमारे पास। Fine. And 1 unit of product P1 sold on profit of ₹20, ये आपका प्रॉफिट का रहेगा 20, and 1 unit of product P2 sold gives ₹30 as profit। अब यहाँ प्रॉफिट है तो आपको पता चल गया ये प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की केस की है, बिकॉज प्रॉफिट इज हेयर। नाउ formulate linear programming problem to determine as to how many units of each of the product should be produced so that the firm can earn maximum profit. Assume all units can be sold in the market. क्लियर है क्वेश्चन? चलो हम क्वेश्चन करें थोड़ा थोड़ा। अब इसमें क्या करना है हमने, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमें पता चल गया मैक्सिमाइज है, Z है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी में आपने इस तरह से आपने बना ही लेना है, जिसमें आपका प्रॉफिट फंक्शन आपको पता चल गया है, प्रॉफिट है इसमें। तो हम जो है x1 और x2 यूनिट्स यहाँ पे क्या ले रहे हैं, x1 और x2 को हम एज अ यूनिट यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम सम करते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमाइज,
जैसे हमें पता चल गया ये जो है आपका मैक्सिमाइज का ही आपका जो ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज का है, जिसको ऑब्जेक्टिव को हम किससे डिनोट करते हैं, z से। अब हमने क्या है यहाँ पे 20 एंड 30। हम x1 जो यूनिट है, x1 और x2 को हम यूनिट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 20 x1 एक ही यूनिट p प्रोडक्ट 1 की प्लस 30 किसकी होगी, आपकी x2 की यूनिट्स होगी। तो ये जो आपका बन गया, ये क्या बन गया आपका प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपने सबसे पहले लिख लेना है, ये आपका क्या बन गया, प्रॉफिट फंक्शन। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था, क्या लिखना है आपने, सब्जेक्ट टू। ठीक है, इसमें आपकी क्या आती है, कंस्ट्रेंट्स आ जाती है। अब आगे देखो, 2 प्रोडक्ट्स हैं P1 एंड P2। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P1 रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब देखो आपके क्या है प्रोडक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा रफ हम लिख लेते हैं सो दैट आपको इक्वेशन बनाने में इजी रहेगा। P1 और P2 दो प्रोडक्ट हैं, जो P1 रिक्वायर 2 kg रॉ मटेरियल, दैट मीन्स इसको रॉ मटेरियल भी चाहिए और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेबर आवर्स भी चाहिए। फाइन, इसको कितना चाहिए, P1 को कितना चाहिए, 2 kg रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल 2 kg चाहिए इसको। और P2 को कितना चाहिए, P2 को 5 kg चाहिए। ठीक है, लेबर कितने चाहिए, इसको 4 आवर्स चाहिए और इसको कितने चाहिए आपको, P2 को 3 आवर्स। इसको P1 को 4 आवर्स चाहिए और इसको 3 आवर्स। ठीक, और तो कुछ नहीं है इसमें, यही चीज़ है। चलो हमने ये कर दिया, तो हमने प्रॉफिट हमने ऑलरेडी लिख लिया था। फाइन, तो x1 जैसे हमने कहा है कि इसकी यूनिट्स को हम क्या लेते हैं, x1 ले लेते हैं, इसकी यूनिट्स को हम x2 ले लेते हैं। अब रॉ मटेरियल क्या कहते हैं, वो कितना चाहिए इसको, एंड आगे लाइन भी पढ़िए, ऑफ सेम एवरी वीक द फर्म हैज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ 50 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कितने की अवेलेबिलिटी है, देखो ये रॉ मटेरियल है, यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो कितने की अवेलेबिलिटी है, इक्वल टू या फिर कितने की है, 50 kg। या तो हमारा 50 kg पूरा यूज़ हो जाए, इक्वल हो जाए, या फिर उससे कम होना चाहिए। दैट मीन्स आपका क्या है, ये जो यूज़ हम इसको करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। पूरा रॉ मटेरियल यूज़ हो जाए आपका, या फिर उसमें ये कम यूज़ हो। फाइन, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। और आवर्स कितने मिल रहे हैं हमें, एंड 60 लेबर आवर्स हमें जो मिल रहे हैं, जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं कितने हैं, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60 आवर्स। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सब्जेक्ट टू, यूनिट्स को हमने क्या ले लिया था, 2। देखिए 2 यूनिट्स को P1 की x1 प्लस 5 x2 क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 50। बन गई ना एक आपकी इक्वेशन। फिर दूसरी क्या है, रॉ मटेरियल की है, तो ये किसकी कंस्ट्रेंट्स थी आपकी, रॉ मटेरियल्स की कंस्ट्रेंट्स, रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज इससे ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल्स वीकली नहीं मिल सकता है। दूसरी क्या इक्वेशन है, लेबर आवर्स की है, 4x1 प्लस 3x2। तो ये भी हमें कितने आवर्स मिल रहे हैं, सिर्फ लेस देन और इक्वल टू 60 आवर्स। तो ये भी किसकी होगी, लेबर आवर्स की, जो हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट्स आ गई है। आपने थोड़ा सा जब भी सम करना है कुछ ऐसे अपनी इक्वेशंस बना लेना, फिर उसको इस वे में उसको पुट कर देना है। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन हो गया, प्रॉफिट ये है आपका, ये आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं। और जो हमने ये x1 और x2 हमने जो वेरिएबल्स लिए थे, ये क्या होने चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, या यू कैन से इट शुड बी नॉन नेगेटिव। या तो हम करेंगे या फिर हम नहीं करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ आपका ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन फॉर्मुलेट होगी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन
आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकल, इसका जो फॉर्मूला हमने बताया था कि ग्राफिकल में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समटाइम्स आपको क्या दी होती है, ये आपको इक्वेशन ऑलरेडी बना के दी होती है, तो हमने सीधा ग्राफिकल या सिंप्लेक्स मेथड में उसको यूज़ कर लेना है। बट समटाइम्स क्या होता है, हमें पहले इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना होता है। इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने के बाद ही हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशंस के बेसिस पे ही हम क्या है, सिंप्लेक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करना है, ये आपका बेस है कि हमने इक्वेशंस को कैसे फॉर्मुलेट करना है। तो इस बेसिस पे आप अपनी इक्वेशंस को फॉर्मुलेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। Thank you for watching this video. If you found this video helpful, please like, share, comment and subscribe my YouTube channel. And if you have any query or doubt, please write it in the comment box. Thank you.